हाँ जलाने नहीं दिया कि जैसे यीशु मसीह में हमारा बेटी भी है, उसको गांव के भी हाँ। बुलाया फोन करके हाँ। कि हमारा भाई ऐसे हो जाए। इन लोग के सोचना हुआ कि का जानी हो सकता है कि जीवित हो जाए। 7 गो बहन पर एगो भाई है, जीवित हो जाए तो सबको नाज रह जिंदा कैसे? मरा हुआ घोड़ा घास खाता है नहीं, क्या? हम तो खुदे कर सर। हाँ। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। बिहार के गया में एक बहुत बड़ा घटना घट गया। एक परिवार में 7 बहन थे और एक भाई था। उनका भाई, एक समय ऐसा आया कि उनका भाई काम करने के लिए गया सूरत, और सूरत में कुछ कारण से उनका मृत्यु हो गया। उसका डेड बॉडी को लाया गया वापस उनका घर, और फिर उसका डेड बॉडी को 3 दिन तक उनका घर में रखा गया था, इसलिए कि दोस्तों यीशु मसीह उनका भाई को जीवित कर देंगे। आइए हम लोग एक वीडियो क्लिप के माध्यम से जानने के लिए कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह उनका भाई को जिंदा कर पाया या फिर नहीं, या फिर उनके साथ में क्या कुछ घटना घटा, और उसके बाद में दोस्तों उनका गांव में पूरा हलचल मच गया। चलो हम लोग एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से इस पूरा घटना के बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं। मामला ये भी निकल के आ रही है कि कुछ ईसा मसीह धर्म को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ लोग जुड़े हुए हैं। उन लोगों को कहना था कि हम बॉडी को जो है से 3 दिन रखेंगे और बॉडी को हम जिंदा कर देंगे। लेकिन उसी को लेकर के यहाँ पे हम उनके लड़का के पिताजी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला कैसे क्या हुआ है। हाँ जलाने नहीं दिया कि जैसे यीशु मसीह में हमारा बेटी भी है, उसको गांव के भी बुलाया फोन करके कि हमारा भाई ऐसे हो जाए। इन लोग के सोचना हुआ कि का जानी हो सकता है कि जीवित हो जाए। 7 गो बहन पर एगो भाई है, जीवित हो जाए तो सबको नाज रह जिंदा कैसे? मरा हुआ घोड़ा घास खाता है नहीं, क्या? हम तो खुदे कर सर। हाँ। तो जिंदा कैसे हो जाएगा? तो जिंदा कैसे हो जाएगा? मरल आदमी। डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। हाँ, डॉक्टर कितना दिन के बाद वहाँ से बॉडी यहाँ पे घर पे आया था? 2 दिन में। 2 दिन? 3 दिन में। 3 दिन के बाद बॉडी आया। हाँ। तो आप लोग कैसे नहीं समझ में आया कि 3 दिन बॉडी जो है अगर जिंदा होना रहता तो उधर ही जिंदा हो जाते, लेकिन 3 दिन के बाद बॉडी क्या जिंदा हो जाएगा क्या? आज तक रख ले सर पे गमका न रहा है लोग। तो बॉडी को क्यों, मतलब अंधविश्वास में आप लोग पड़े हुए हैं? हाँ, विश्वास में पड़ा हुआ था तबे न रख। किस बात क्या कि ईसा मसीह जिंदा कर देंगे? हाँ, यीशु मसीह बोल हाँ। जिंदा कर देंगे, इसीलिए रख लिया। कल हम कहा कि तो क्या आपको क्या लगता है, सही में जिंदा हो जाएंगे? हम नहीं जिंदा होंगे? पुलिस भी आयल था हमारे। पुलिस आए तो क्या हुआ? बोले हमसे कि हमारा बेटी सब कौन करे लगा कि सर हम लोग जिला लेंगे, रात भर रह दीजिए, 3 दिन रह दीजिए। 3 दिन रह दीजिए, जिंदा कर लेंगे। हाँ, ये बोला। तो अभी बॉडी, अच्छा अभी बॉडी जलाना है कि नहीं जलाना है, कि अभी और 3 दिन रखना है? नहीं सर, देखे लकड़ी काठ हम सब निकालने हैं। किनके समझाने पे? कोई नहीं समझाया। अपन लोग मतलब क्या जो गाँव भी हमरा कह दिया कि चलो भागो। जब हम लोग के बात के कहाँ है ईसा मसीह वाले जो जिंदा करने के लिए कौन तैयार है? क्या भैया, क्या मामला यहाँ क्या था गाँव में? ये यहाँ पर पूरा सोंदाहा वाला एरिया में जो ये हरिजन कैटेगरी के जैसे भूया हो गया, भोक्ता हो गया, यीशु मसीह के नाम पर इन लोग को इतना बरगला दिया गया है कि कुछ कहने लायक नहीं। अच्छा, एक बार और पहले भी हुआ था, डेड बॉडी को 3 दिन रख करके वो जीवित कर रहा था, लेकिन जीवित ना हुआ, फिर लास्ट में 1 दिन और मतलब ऐसा हुआ था? 1 साल हो गया। कितना दिन बॉडी को रखा गया था? 3 दिन रखा गया था। बॉडी बदबू नहीं दिया था क्या? बदबू दिया था, काट दिया था, हम लोग नहीं देखने गए थे। 3 दिन रखा था, कौन सटेगा? और लास्ट में बॉडी को जलाया गया। लास्ट में फिर बॉडी को जलाया। यहाँ भी सही में जिंदा हो जाते हैं क्या? नहीं, सही में कहाँ से जिंदा हो जाएगा? तो फिर इतना लोग पागल कैसे हो गया है, एकदम भूत सवार हो गया कि ईसा मसीह जिंदा कर देंगे? नहीं होगा। अच्छा, ये क्या सच्चाई है कि चांस दिए मरे हुए इंसान जिंदा हो जाएगा? ना, अभी तक तो ऐसा इतिहास में हुआ ना है। ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो ये अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। अंधविश्वास पूरा सब घर में, मैंने कि जितना भूया मांझी समाज के लोग हैं, लगभग कम से कम 60-70% उसमें घुसे हुए हैं। हाँ, सब अथी करके फुसला बहला फुसला करके ले जाता है। सोमवार के रविवार
सोमवार रविवार ले जाएगा और पूजा पाठ करावेगा। इसमें आएगा तो ये होगा, तो गरीब से अमीर बन जाएगा। वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन यहाँ जो मामला आ रहा है, पूजा पाठ करें क्या करें उससे मतलब नहीं है, लेकिन अंधविश्वास जो फैलाया जा रहा है कि 3 दिन में हम जिंदा कर ना, देंगे, उन्हीं लोग के माध्यम से किया जा रहा है, उन्हीं लोग के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें एक विशेष लोग उसमें आते हैं बाहर से। अच्छा, सूत्रों के अनुकूल ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग आए थे, 8-10 लोग आए थे, शायद कितना आए थे ये नहीं पता, लेकिन आए थे और जिंदा करने की बात। हाँ, वही लोग, वो सब बाहर के लोग हैं। अच्छा, वो अभी यहाँ पे नहीं है, चले गए? ना चले, वो तो रात में भाग गए ना। रात में भाग गए कि अब जिंदा नहीं होगा, नहीं, पावर सीज हो गया। हाँ, पावर सीज हो गया ना। गांव के लोग गारंटी मांग रहा था ना। हाँ। उन लोग तो कल भाग रहा था, तो गांव के लोग छेक लिया कि नहीं, तू जिंदा करके जाओ। तो फिर रात में फिर मौका देख करके भाग गया उन लोग। आप लोगों ने देखा दोस्तों छोटा सा वीडियो क्लिप को। यदि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति सच में कभी नहीं मरता, या फिर मरकर भी वो यदि इस प्रकार से जीवित होता, तो आज जितने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग कभी नहीं मरते, या फिर मरकर भी इस प्रकार से वो लोग जीवित हो जाते। सच बात तो ये है दोस्तों कि यदि हम लोग इस संसार में आए हैं तो हमारा मृत्यु एक दिन सुनिश्चित है। हमारा शरीर को इस संसार में छोड़ के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर इस संसार का है और इस संसार में ही हमारा शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति जीवित नहीं होता, जीवित होता है, लेकिन वो व्यक्ति जीवित होगा या फिर नहीं होगा वो ईश्वर के ऊपर है, ईश्वर का योजना के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति जीवित नहीं होगा। यदि ईश्वर का योजना होगा तो प्रार्थना करने के द्वारा वो व्यक्ति जीवित हो सकता है। यदि उस व्यक्ति के मृत्यु का समय नहीं आया है तो प्रार्थना के द्वारा वो जीवित हो सकता है। वो ईश्वर के ऊपर है, ईश्वर के योजना के ऊपर है। यदि उसका समय आ चुका है इस संसार को छोड़ के जाने का, तो आप चाहे जितना भी प्रार्थना करें वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मृत्यु एक दिन सुनिश्चित है, वो ईश्वर के हाथ में है। हमें कब इस संसार को छोड़ के जाना है, नहीं जाना है, वो ईश्वर के हाथ में है दोस्तों। जो व्यक्ति यदि सच में परमेश्वर का दास है, उस मृत व्यक्ति के घर में पहुंचते ही पवित्र आत्मा के अगुवाई से वो व्यक्ति जान सकता है कि जो व्यक्ति उस जगह पे मरा हुआ है वो वापस जीवित होगा या फिर नहीं। वो यदि जीवित होगा तो उसको पहले से ही पता चल जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो यदि जीवित नहीं होगा तो भी उसको पता चल जाएगा। और वो यदि जीवित नहीं होगा, ईश्वर का योजना यदि ऐसा है, तो उसके लिए प्रार्थना करके भी कोई फायदा नहीं है दोस्तों। और ये काम सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो सच्चा परमेश्वर का दास है, या फिर जो व्यक्ति सच में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। और विश्वास के द्वारा उसका प्रार्थना करने से यदि कोई व्यक्ति ठीक होता है तो वही व्यक्ति सिर्फ जान सकता है दोस्तों, जो व्यक्ति मरा हुआ है उस जगह पे वो जीवित हो सकता है या फिर नहीं। और ऐसे झूठा पास्टर या फिर झूठा प्रॉफेट लोग प्रार्थना करने के बाद में भी वो व्यक्ति कभी जिंदा नहीं होगा, वो व्यक्ति कभी वापस जीवित नहीं होगा दोस्तों। अभी बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह ने तो खुद कहा कि जो व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, या फिर वो मर के भी जीवित रहेगा। दोस्तों, यीशु मसीह इस संसार के बारे में बात नहीं करते हैं, यीशु मसीह अनंत जीवन के बारे में बात करते हैं। यीशु मसीह उस आत्मा के बारे में बात करते हैं जिस आत्मा इस संसार को छोड़ के जाने के बाद में उसको अनंत काल तक रहना है। उस आत्मा के बारे में यीशु मसीह बात करते हैं। ये नहीं बल्कि यीशु मसीह इस संसार के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस संसार में जो व्यक्ति एक बार आया है उसका मृत्यु सुनिश्चित है। संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार का अध्याय 11 का 25 में लिखा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। यीशु मसीह कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। अर्थात यीशु मसीह पुनरुत्थान के बारे में बात करते हैं, यीशु मसीह अनंत जीवन के बारे में बात करते हैं। एक व्यक्ति का इस संसार में आने के बाद में मृत्यु सुनिश्चित है दोस्तों, लेकिन वो यदि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा
तो वो मरने पर भी जीवित रहेगा, अर्थात उसका पुनरुत्थान होगा। यीशु मसीह में उसका पुनरुत्थान होगा और वो अनंत काल तक जीवित रहेगा, वो और कभी नहीं मरेगा। लजरूस नाम का एक व्यक्ति था जो कि मरने के बाद में उसको कब्र भी दे दिया गया था दोस्तों, और 4 दिन तक वो उस कब्र के अंदर में ही था। और जब यीशु मसीह को इसके बारे में खबर मिला तो यीशु मसीह उस कब्र के पास गए। फिर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यीशु मसीह उस कब्र के अंदर में जो लजरूस था उसको जिंदा कर सकता है। लोग यही सवाल करने लगे यीशु मसीह को कि लजरूस का शरीर अब तक सड़ चुका होगा और बदबू आ रहा होगा, और आप कहते हैं कि उसको जिंदा कर देंगे। सच में दोस्तों उस जगह पे बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जब उस कब्र का ढक्कन को खोला गया, फिर यीशु मसीह ने जब लजरूस को बाहर आने के लिए कहा, सच में दोस्तों लजरूस बाहर निकलता है और उसके बाद में उस जगह पे जितने भी लोग थे सभी कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगे। आज भी ऐसा चमत्कार हो रहा है। यीशु मसीह के द्वारा कुछ भी चीज असंभव नहीं है दोस्तों, लेकिन उससे ज्यादा अभी के समय में आप लोगों के पास में बाइबल है, और बाइबल का वचन को यदि आप लोग पढ़ोगे तो बाइबल का वचन ही आपको सच क्या है झूठ क्या है उसको जानने के लिए सहायता करेगा, सच्चाई का रास्ता को दिखाएगा, सच्चाई का राह दिखाएगा दोस्तों।